हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिज़ाइनर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल और आज हम मर्क्यूरियस सोलिबिलिस के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने मर्क्यूरियस पर्सनालिटी के एवर चेंजिंग नेचर को एक्सप्लोर किया और उसके कॉन्ट्राडिक्शंस, फ्लूइडिटी, डिटैचमेंट, सुपीरियरिटी, चाइल्डिश सेल्फ इंडल्जेंस, गॉरमेंट, एक्स्ट्रावेगेंस, फ्रीव्यूलसनेस और सेंसिटिवनेस को भी उजागर किया। अब पार्ट 2 में हम इस पर्सनालिटी के कुछ अन्य ट्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सनालिटी कैसे इम्बैलेंस्ड होकर डिसीज स्टेट की तरफ शिफ्ट होती है। हम उन सिम्टम्स पर भी चर्चा करेंगे जो मर्क्यूरियस पर्सनालिटी के डिसीज स्टेट में उभरते हैं। तो चलिए मर्क्यूरियस पर्सनालिटी को और डिटेल में समझते हैं। मर्क्यूरियस का इम्पर्सनल नेचर उन्हें सामाजिक स्थितियों में मूर्ख दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत विचार ही महत्व रखते हैं। लेकिन फिर भी जब उन्हें प्रेरित किया जाता है तो उनके एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशंस रिवील होते हैं। वे पॉपुलर इंटरेस्ट से इग्नोरेंट लग सकते हैं, लेकिन साइंस, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में उनकी काफ़ी नॉलेज होती है। चाहे बच्चा हो या अडल्ट, उनमें हमेशा एक तरह की मिस्चीवियसनेस होती है जिसमें अक्सर मॉरल जजमेंट की कमी होती है। ये मिस्चीवियस बिहेवियर भोलेपन से लेकर गहरी चालाकियों तक फैला हुआ होता है। मर्क्यूरियस व्यक्तियों की भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। वे किसी भी इरादे के लिए शब्दों को अच्छे से तोड़ मरोड़ सकते हैं। वे राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग में उत्कृष्ट होते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को शब्दों के ज़रिए अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनका झूठ भी उनके आत्मविश्वास या सहजता के कारण विश्वास योग्य लग सकता है और वे चुप रहकर भी दूसरों को धोखा दे सकते हैं। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी क्विक इंटेलेक्ट, एडेप्टेबिलिटी और वेरियस एक्सपीरियंसेस और कंसेप्ट्स के प्रति ओपननेस की विशेषता रखते हैं। उनमें एक शार्प फोकस होता है जो डायरेक्ट और ओपिनियटेड विचार व्यक्त करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वे अपने विचारों को व्यक्त करने में कॉन्फिडेंट होते हैं और कभी कभी अपने एक्यूट परसेप्शन और क्विक जजमेंट के कारण वे सुपेरियर भी लगते हैं। उनमें दुनिया को डिस्क्रिमिनेट और कैटेगराइज करने की यूनिक एबिलिटी होती है, जिससे वे लोगों और स्थितियों के बारे में त्वरित निर्णय लेते हैं। इसके बावजूद उनकी क्विक मेंटल प्रोसेसिंग अक्सर कम समय में आश्चर्यजनक रूप से एक्यूरेट कंक्लूजन्स निकालती है। मर्क्यूरियस इंडिविजुअल में स्ट्रॉन्ग ईगो होता है। वे डिक्टेटोरियल और कंटेम्पचुअस हो सकते हैं और अक्सर खुद को सुपेरियर समझते हैं। जब मर्क्यूरियस व्यक्तियों का अहंकार बढ़ जाता है तो वे अपनी गहरी समझ और ज्ञान का गलत उपयोग करने लगते हैं। वे अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति अथॉरिटी को चुनौती देने का साहस रखते हैं जो अन्य कोई नहीं कर सकता। वे स्वाभाविक रूप से विद्रोही होते हैं और उन्हें खतरों से कोई डर नहीं होता, जिससे वे अपने कार्यों में निडर और साहसी होते हैं। यही साहस उन्हें आत्मविश्वास के साथ निर्णायक कार्य करने की शक्ति देता है। मर्क्यूरियस पर्सनालिटीज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एनर्जेटिक होते हैं। ये लोग जोखिम उठाने में आनंद महसूस करते हैं। उनका ये रिस्क टेकिंग एटीट्यूड अक्सर जुए के प्रति जुनून के रूप में प्रकट होता है, जो उनके साहसी स्वभाव और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स में अक्सर मेगैलोमेनिया यानी अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की अस्वाभाविक तीव्र इच्छा होता है, क्योंकि पहला कारण है उनकी चाइल्डिश सेल्फ इंडल्जेंस की प्रवृत्ति उन्हें हर चीज़ अपने तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है और अक्सर विरोध होने पर अराजकता पैदा करती है। दूसरा कारण है उनका विशेष प्रकार का डिटैचमेंट, जो उन्हें दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील बनाता है। और तीसरा कारण है उनकी मेंटल एजिलिटी और उनका अपने आप को स्पेशल समझना, जिससे उनके अहंकार को बढ़ावा मिलता है और उन्हें अजय होने का विश्वास दिलाता है। ये कॉम्बिनेशन उनके पावर के प्रति आकर्षण
और क्रूरता की प्रवृत्ति में देखा जा सकता है। मर्क्यूरियस पर्सनैलिटी वाले लोग क्रूरता दिखा सकते हैं जो उनकी इस क्षमता से आती है कि वे प्रेम, पश्चाताप और सहानुभूति जैसे भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं। इस क्षमता के कारण वे अपने कार्यों को उचित ठहराने में सक्षम होते हैं, चाहे वे कितने भी गलत क्यों ना हो, और वे अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को जल्दी से भूल सकते हैं क्योंकि उनके पास पश्चाताप की भावना नहीं होती। इस प्रकार बिना किसी भावनात्मक बोझ के वे आसानी से कठोर और निर्दयी कार्य कर सकते हैं। मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अक्सर जब वे साहसी कदम उठाते हैं तो कड़े विरोध का सामना करते हैं। कभी कभी जो लोग शुरू में उनका समर्थन करते हैं वे अचानक पीछे हट जाते हैं या उनका विरोध करते हैं, जिससे वे ये महसूस करते हैं कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। वे अत्यधिक निराश हो जाते हैं। धोखा और निराश की ये भावना उनके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। उनकी महत्वाकांक्षाएं और सपने टूट जाते हैं। इसके अलावा उनके अहंकार को भी गहरा आघात पहुंचता है। किसी भी तरह के विरोध को वे शर्मिंदगी और फटकार के रूप में लेते हैं, जिसके प्रति वे बेहद संवेदनशील होते हैं। देयर आर एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ऑफेंडेड, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, और इन्हीं कारणों से उनमें बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। अब डिसीज्ड मेंटल स्टेट इम्बेसिलिटी यानी मूर्खता या इंसैनिटी यानी पागलपन के रूप में हो सकती है। इम्बेसिलिटी की स्टेट में उनका दिमाग धीमा और सुस्त हो जाता है और वे भुलक्कड़ हो जाते हैं। वे सवालों का तुरंत उत्तर नहीं दे सकते। उन्हें अक्सर सोचने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। वे मूर्ख बनने लगते हैं और उन्हें अपने मानसिक संतुलन को खोने का डर लगने लगता है। वे खुद को एक बड़े खालीपन में बैठा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें अकेलापन महसूस होता है। वे ऊब जाते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खोने का डर भी लगने लगता है। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस जैसी भावनाएं तेजी से बदलती है और वे अपनी स्थिति से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा रखते हैं। उन्हें सहानुभूति चाहिए होती है। वे अकेले और अलग थलग महसूस करते हैं, जिससे निराशा और एक्सट्रीम केसेस में मृत्यु की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इंसैनिटी की स्टेट में मर्क्यूरियस व्यक्तित्व वाले लोग अचानक गुस्से का अनुभव कर सकते हैं और उनमें हिंसा करने की प्रवृत्ति भी होती है। उनके अंदर उन लोगों को मारने की प्रबल इच्छा हो सकती है जो उनसे असहमत होते हैं या उनका विरोध करते हैं। इस अवस्था में वे आत्महत्या करने की भी इच्छा महसूस कर सकते हैं। वे इस बात से बहुत भयभीत हो जाते हैं कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उन्हें यह डर सताता है कि वे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे। हालांकि उनमें इम्पल्सिव इंसैनिटी की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इम्बेसिलिटी की अवस्था ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये था हमारा मर्क्यूरियस पे आज का प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।